हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप कुछ दिनों से देख रहे हैं न्यूज में एक वायरस की बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है और वायरस का नाम H3N2 या फिर हांगकांग वायरस आपको बताया जा रहा है। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सबसे पहले तो ये वायरस क्या है। दूसरी चीज हम जानेंगे कि अगर आप इससे संक्रमित होते हैं तो सिम्टम्स क्या होते हैं, ये वायरस कैसे फैलता है और साथ ही साथ आप अपने आप को इस वायरस से कैसे बचा सकते हो। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। सबसे पहले तो आपको ये जान लेने की जरूरत है कि भाई इंडिया में ये जो सीजन होता है जनवरी से लेकर मार्च तक, ये थोड़ा सा क्या कोल्ड वेदर होता है, ठंडा माहौल होता है। और इसी ठंडे माहौल में हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो अपना नॉर्मल काम करने के लिए जो हीट उसे चाहिए वो उसे नहीं मिल पाता है। इस वजह से हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है। इसी वजह से हमारी इम्यूनिटी लेवल भी कम हो जाती है और जैसे ही हमारी इम्यूनिटी लेवल कम होती है तो हम लोग कॉमन कोल्ड या फिर फीवर जैसे सिम्टम्स कई बार अपने लाइफ में देखते हैं। बस यही कॉमन कोल्ड और फीवर लाइक के जो सिम्टम्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंजा कहते हैं। अब यहाँ पे इन्फ्लुएंजा का बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आप सामान्य रूप में बीमार होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं उसी इन्फ्लुएंजा के एक सब टाइप की जिसका नाम क्या है, H3N2 वायरस। तो बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। जनवरी टू मार्च के बीच में हम लोग ठंडे माहौल में रहते हैं, बॉडी को एडिक्वेट टेम्परेचर नहीं मिलता, डाइजेशन प्रॉपरली काम नहीं करता, इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो हम इन्फ्लुएंजा से अफेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे इन्फ्लुएंजा का जो टाइप है H3N2 है, इसे हांगकांग फ्लू भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले ये वहां पे बहुत ज्यादा डेडली रूप ले चुका है। इसकी वजह से ये देखा गया कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है लोगों का वो बढ़ रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है एंड हॉस्पिटल में इसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं उनकी मात्रा बढ़ रही है। इतना ही नहीं, जब इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस टाइम तक अगर आप लोग देखें तो 2 पर्सन्स की डेथ भी यहाँ पे क्लेम की जा चुकी है जो कि कर्नाटका और हरियाणा से हैं। यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने इस वायरस को IDSP नेटवर्क में रखा है। मतलब इस वायरस की प्रॉपर स्क्रीनिंग वगैरह हम लोग करने वाले हैं। ICMR जो कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि हम कैसे प्रिकॉशंस रखें और इस टाइप के इन्फ्लुएंजा से बचते रहें। साथ ही साथ जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने एडवाइस किया है सभी स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई जो हेल्थ केयर वर्कर्स है यानी कि नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स जो इन पेशेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट में आने वाले हैं उनका वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए और वैक्सीनेशन ना H1N1 के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। हालांकि ये दोनों ही अलग अलग वायरसेस हैं लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स सेम हैं और उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर में H1N1 के केसेस के अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन करने की गवर्नमेंट ने कही है। अब हमें ये जानना है कि भाई ये वायरस जो है वो कैसे फैलता है, किस टाइप से संक्रमण फैलाता है और भी बहुत सारी चीजें। तो देखो, ये जो वायरस है ये इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अफेक्ट करता है। इन्फेक्शियस डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जिनसे अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसके संपर्क में अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति आता है तो वो भी बीमार हो जाता है। अब ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूज होते हैं, जैसे A, B, C और D टाइप के इन्फ्लुएंजा होते हैं। यहाँ पे जो H3N2 वायरस है वो इन्फ्लुएंजा A का एक टाइप बताया जा रहा है एंड नॉन ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस है। मतलब ये प्राइमरी सोर्स में इंसानों को अफेक्ट नहीं करता है, ये पिग्स वगैरह में अफेक्ट करता है। लेकिन चूंकि ये इन्फेक्शियस वायरस है तो ये पिग्स वगैरह से होते हुए इंसानों में भी आ रहा है। जैसे कि आप लोग स्वाइन फ्लू के बारे में पढ़ चुके थे, स्वाइन इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़ चुके थे, तो लगभग लगभग उसी टाइप से ये सर्कुलेट होकर ह्यूमन तक पहुंच रहा है। डायरेक्टली ह्यूमन को ये अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ऐसे लोग जो स्वाइन्स वगैरह के आसपास रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, उनके थ्रू ये ह्यूमंस में आ रहा है और उनसे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन दे सकता है।
जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इसको हांगकांग फ्लू भी कहा जा रहा है। रीजन क्या है, सेम H3N2 वायरस जो है 1968 में फैला था और इससे लगभग 1 लाख पर्सन्स की डेथ हो गई थी यूएसए के अंदर। तो ग्लोबली अगर आप देखें मिलियंस ऑफ पीपल इससे अफेक्ट हुए थे। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि भाई आपको H3N2 वायरस का ही संक्रमण हुआ है? तो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि अदर फ्लू में होता है। लाइक आपको कफ हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, गले में परेशानी हो सकती है, रनी नोज हो सकता है, नाक में कंजेशन आपको फील हो सकता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फोकस में रखेंगे। साथ ही साथ आपको वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं। और जनरली जो पर्सन होगा इससे अफेक्टेड होगा, ये अराउंड 5 to 7 डेज तक इससे अफेक्ट रहने वाला है। और जो फीवर है ना, वो अराउंड 2 to 3 डेज में चला जाएगा। लेकिन जो कफिंग है, खांसी आ रही है, आपको गले में जो परेशानी है, वो अराउंड 3 वीक्स तक रह सकता है। फिर इससे ज्यादा संक्रमित होने के चांसेस किने हैं? तो भाई ऐसे बच्चे जो 15 साल से छोटे हैं या फिर ऐसे लोग जो 50 ईयर्स के अबव हैं, क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी जो होती है वो कम होती है। साथ ही साथ ऐसे पर्सन जिनको एस्थमा, डायबिटीज या हार्ट डिजीज है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जो सामान्य रूप से बहुत जल्दी बीमार होते हैं, उनको सबसे ज्यादा रिस्क इसमें बताया जा रहा है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो देखो ये ट्रांसमिशन वैसे ही होता है जैसे कोई नॉर्मल कॉमन कोल्ड या फ्लू ट्रांसमिट होता है। इसका मतलब जो भी आपके मुंह से ड्रॉपलेट निकलने वाले हैं उसके थ्रू। अब ये ड्रॉपलेट्स कब निकल सकते हैं? सपोज कीजिए आप सामने खड़े होकर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, या फिर आपने खफिंग की है, खांसी वगैरह ली है, छींक रहे हैं आप, तो आपके सामने या आसपास में जो लोकेलिटी में पर्सन है, उनकी आसपास में होने से क्या हो जाता है, आप यहाँ पे अफेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी किसी जगह पे जहां पे उनका कफ या स्नीज रहा हो, उन प्लेसेस को भी अगर आप टच करेंगे, नोज या माउथ वगैरह को टच करने के बाद, तो भी वो क्या कर सकता है, आसानी से फैल सकता है। हाई रिस्क में कौन है? प्रेग्नेंट वुमेन्स, यंग चिल्ड्रन, ओल्डर पर्संस, है ना, और जिनको मेडिकल कंडीशंस, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे इससे अफेक्ट हो सकते हैं। बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ हाइजीन। अगर आप मेंटेन करते हैं ना, साफ सफाई रखते हैं, तो आप जनरली सभी बीमारियों से बचे हुए रहते हैं। तो सेल्फ हाइजीन आपको मेंटेन करनी है। अपने हाथों को प्रॉपरली धोना है, जैसे आपने कोविड के टाइम पे सुना था, खाने पीने के पहले, या फिर जब कभी भी आप फेस, नोज, माउथ वगैरह को या ऐसी किसी चीज को टच कर रहे हैं जहां से वायरस फैल सकता है, उनको टच करने के बाद आपको अपना हाथ अच्छे से धोना है। आप सैनिटाइजर कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जो सीजनल फ्लू के सिम्टम्स वगैरह और जैसे वो फैलता है वैसे ये यहाँ पे फैलेगा। अब अगर मान लेते हैं कि आपको ये डिजीज हुआ है या आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छे नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप खुद ही अपना ट्रीटमेंट ना करें, नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं, विजिट करें, उन्हें अपने सारे सिम्टम्स बताएं, एंड देन आफ्टर जो भी वो प्रिकॉशन सजेस्ट करते हैं आप उन्हें फॉलो करें। यहाँ पे इस सेशन में हम जस्ट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो डाल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी डॉक्टर एडवाइस नहीं दी जा रही है, जस्ट जनरल अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर्स में हम इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, क्योंकि जनरली ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारा पानी पिए, मीन्स 4 to 5 लीटर अ डे, जो कि जनरल होता है। आप घर पे बना हुआ खाना खाएं, कम मिर्च मसाले का यहाँ पे सेवन करें, ताकि डाइजेशन भी आपका अच्छा रहे, इम्यूनिटी भी आपकी अच्छी बनी रहे। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड आज का सेशन एंड करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से RIMC, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर इन क्लासेस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।